हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट आपको दिख रहा होगा। छोटा सा शेयर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट है। मार्केट में नया है, अभी कुछ टाइम पहले ही आईपीओ आया था, इसका ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज को समझ लें, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। अब आप कहोगे टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, तो आप कह रहे हो ये तो बहुत ही सच बात है। तो भाई टेक्नोलॉजी के शेयर्स भी इसीलिए आज की डेट में जबरदस्त तरीके से उछाल दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी नैस्डैक अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है और उसका मेजर कारण है टेक्नोलॉजी। चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के इस छोटे से शेयर को और जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ हुआ। एक बड़ी डील सामने आई है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, साथ में टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफएल इंडिया। एफएल इंडिया ने सिंगापुर बेस्ड ऐप नेक्स्ट को एक्वायर किया और स्टॉक में तेजी आज देखने को मिली। लेकिन शाम होते होते जब मार्केट में गिरावट आई तो कैसा भी स्टॉक क्या होना हो, सब जमीन पे आ गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बड़े शेयर्स भी जमीन पे आ गए। तो एफएल इंडिया के शेयर में भी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन उससे पहले जो न्यूज आई थी वो आपने देखा होगा कि एफएल इंडिया ने यहाँ पे जो है एक बड़ी डील सामने की थी। ऐप नेक्स्ट जो सिंगापुर की कंपनी है उसको यहाँ पे जो है सिंगापुर एंड 100% आईपीओ ऑफ ऐप नेक्स्ट ऐप डिस्कवरी एंड रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है जो उसको एक्वायर किया था। एफएल ने पहले 66.67% इक्विटी ओनरशिप ऐप नेक्स्ट सिंगापुर में यहाँ पे ली थी और अब देखिए अब 100% ये हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। भाई हर कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहा है और बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को खरीदने की कोशिश कर रही है। और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे एप्पल की जब बात आती है, एप्पल नहीं है एफएल इंडिया है, एफएल इंडिया की जब बात आती है यहाँ पे जब आईपीओ आया था तो इन्होंने क्लियर कट एक बात यहाँ पे सबको बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट हैज 6.48% स्टेक इन सिंगापुर बेस्ड एफएल होल्डिंग्स, ये क्लियरली कहा गया था। और इसी रीजन की वजह से आप इसके अगर आईपीओ को भी देखोगे तो आईपीओ भी 86 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। क्यों? क्योंकि इसका नाम जुड़ चुका था किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 86.48% का सब्सक्रिप्शन था। 86 गुना सब्सक्रिप्शन, देखिए 86.48 टाइम्स, बहुत ही जबरदस्त सब्सक्रिप्शन था। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे कंपनी ने बताई थी। उस टाइम पे जो प्राइस रखा गया था वो मात्र 740 से 745 का प्राइस रखा गया था आईपीओ का। यानी कि जो अपने आप में आपको अभी के टाइम के हिसाब से भी इतनी गिरावट के बाद भी आपको लग रहा होगा यार बड़ा सस्ता प्राइस था, क्योंकि अभी के टाइम पे भी शेयर 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके हाई को देखोगे आपको अगर इतना बड़ा हाई भी बना चुका है, ये वो भी देखेंगे, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसकी थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं एफएल इंडिया की। एफएल इंडिया की अगर आपको देखोगे 1516 का प्राइस इसका जरूर देखने को मिल रहा है। छोटा शेयर है, स्मॉल कैप, इसीलिए मैंने आपको सीधे सीधे क्लियर कहा था कि छोटा सा शेयर है। 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और ये कंपनी जो है मोबाइल मार्केटिंग की दुनिया की ये कंपनी है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, क्योंकि अभी इस क्वार्टर में जैसे इसके नतीजे आए हैं तो मार्च क्वार्टर में 80 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट देखिए 15 करोड़ के आसपास का इसने अभी दिखाया है मार्च क्वार्टर में। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिंदास प्रॉफिट में कहूंगा पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, नॉर्मल प्रॉफिट है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट खबर, जैसा आपने देख ली डिटेल कि किस तरीके से इसने ऐप नेक्स्ट को पूरा का पूरा यहाँ पे एक्वायर कर लिया और कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एफएल आपको प्रोवाइड करता है। देखिए, और आपको पता है भाई आज की डेट में मोबाइल सबके हाथ में है, तो आने वाले टाइम पे ये किस तरीके से इवॉल्व करने वाली है, ये टेक्नोलॉजी का शेयर है भाई, ये जरूर ध्यान दें। अब मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जरा ध्यान दें। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब हम बात करेंगे, इतना छोटा शेयर होने के बावजूद म्यूचुअल फंड वालों के रडार पे ये शेयर है। म्यूचुअल फंड वालों के रडार पे वो आप देख सकते हो कि 7 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसमें 22 लाख शेयर्स खरीद रखे, यानी कि 8.81% की होल्डिंग किसकी है? म्यूचुअल फंड हाउसेस की। कितने? 8.81% के, और 22 लाख टोटल शेयर्स जो है वो म्यूचुअल फंड हाउसेस ने यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं इस शेयर में। यही नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, इसमें बड़े बड़े नाम जो कि आदित्य बिरला सन लाइफ, एल&टी म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल जैसे बड़े नाम इसमें शामिल है। उसके अलावा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हाउसेस ने भी जबरदस्त होल्डिंग यहाँ पे रखी हुई है। 2.56% की होल्डिंग मालाबार वैल्यू फंड ने भी इसमें होल्डिंग रखी गई है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, आपको लग रहा होगा शेयर छोटा है, लेकिन यहाँ पे 26 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 90
कितना 19 लाख शेयर है, जो होल्डिंग कितनी है 7.54% की 19 लाख शेयर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। छोटा समझ के मत देखिए, जरा शेयर की क्वालिटी देखिए, फ्यूचर का शेयर, टेक्नोलॉजी का शेयर, उसके अलावा देखिए कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, फ्रैंकलिन टेम्पलेट फंड, और उसके बाद एबरदीन स्टैंडर्ड एशिया फोकस, ये सारे फंड हाउसेस ने इसमें पैसा लगा रखा है। जब बात आती है इंश्योरेंस कंपनीज की, तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने भी पैसा लगाया हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग देखते हैं, जरा जरा ध्यान दें। रिटेल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 26,000 ऐसे छोटे इन्वेस्टर है जिसमें 12 लाख, आपको यकीन नहीं होगा, 12 लाख शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। 4.81% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर की है। 12,25,000 शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर के। और उसके अलावा अगर आप देखते हो, देखिए एनी अदर स्पेसिफाई, जैसे कि जो बाकी लोग हैं 888 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 लाख शेयर यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। चलिए, ये ओवरऑल आपने डिटेल देखी, लेकिन अब हम चलेंगे टेक्निकल के ऊपर, जरा फोकस करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये शेयर जो है मार्केट में नया है, ज्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है, तो जरा ध्यान दीजिए। जब ये मार्केट में आया था तो ये देखिए 700 के लेवल पर था। उसके बाद देखिए किस तरीके से थोड़ा तेजी, थोड़ा गिरावट, लेकिन शेयर ने रुकने का नाम नहीं लिया। अगस्त 2019 ये शेयर भागता गया और सीधे 2300 के लेवल पे पहुंच गया था 700 के लेवल से। यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर आपके पैसे को 3 गुना कर चुका था एफएल इंडिया का शेयर। मार्केट भी तेज थी फरवरी तक, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि मार्केट में भी करेक्शन आई, इतनी लंबी अपर शैडो बनती हुई दिखी और शेयर ने भी झटका दिया और सीधे अपनी लिस्टिंग प्राइस के आसपास, ये जो स्टार्टिंग का प्राइस है उसके टाइम पे ये आ गया मार्केट में। देखिए बिल्कुल ये रेंज जहां से इसने जो है सपोर्ट लिया, और आप देखिए पिछले 2 महीने से मैं कहूंगा अप्रैल और मई में तेजी देखने को मिली। अभी जून का महीना स्टार्ट हुआ है तो रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो क्या ये डाउन जाएगा या यहां से ऊपर भागने की कोशिश करेगा? डील तो बहुत अच्छी हुई है, टेक्नोलॉजी का भी शेयर है, लेकिन जरा देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या कुछ चल रहा है, समझने की जरूरत है। एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से अगर आप ओवरऑल देखोगे, कोई शेयर 2300 के लेवल से गिर के पहुंचता है 900 के लेवल पे, वहां से तेजी आती है। लेकिन मैंने आपको बार बार कहा और एक ही बार फिर से आपको कहूंगा कि कभी भी हो तेजी को सस्टेन करने के लिए, यानी कि अप ट्रेंड को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहने के लिए किसी स्टॉक को आपको करेक्शन की जरूरत होती है। बिना करेक्शन के मार्केट में जो है टिका नहीं जा सकता। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो जनरली वीकली को फॉलो करते हैं, तो वीकली को फॉलो करते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट ये टाइम फ्रेम होता है। देखिए करेक्शन आई, और करेक्शन ये मान के चलिए कि बिल्कुल 1500 के लेवल के आसपास से करेक्शन नीचे 1200 के लेवल पे आसपास आई। फिर से तेजी जरूर देखने को मिली, एक सिमिलर काइंड ऑफ हाई, मैं इसको कहूंगा, ज्यादा हाई नहीं है ये, लेकिन फिर से करेक्शन देखने को मिली है। इस करेक्शन के बाद आज की ये जो करंट वीक है, यहाँ पे इंडिसीजन का साथ दिख रहा है। क्या वापस तेजी आएगा या डाउन आएगी? मार्केट्स आर डायनेमिक। अगर आप पॉजिटिविटी की सोचते हो तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है, यानी कि हेलमेट पहन के चलना है। और दूसरी चीज, अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, डेली में क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि इसका ज्यादा टाइम फ्रेम अभी हमारे पास है नहीं। डेली के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये गिरा था मार्केट में। देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं इसको कहूंगा, ये सीधे 2300 के लेवल से डाउन आया था। लेकिन जब आपको पता है भाई यहाँ पे लोअर सर्किट लगने लग गए थे, छोटा शेयर है, फिर जब खरीदारी की बारी आई तो अपर सर्किट लगने लग गए। फिर करेक्शन आया, करेक्शन रिजॉल्व हुआ और तेजी देखने को मिली। फिलहाल दोबारा से करेक्शन आया है और आज की डेट में ऐसा लग रहा था कि करेक्शन रिजॉल्व हुआ है, लेकिन रिजॉल्व होने के साथ साथ मार्केट ने इसको नीचे गिरा दिया। अब देखते हैं क्या ये इन्हीं लेवल से वापस जा पाएगा या फिर इस लो को तोड़ के वापस जो है 1200-1000 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल आज बड़ी डील सामने आई है और आपको बिल्कुल स्टॉक में ध्यान, किसी भी स्टॉक में, चाहे आप बजाज फाइनेंस खरीदो, एचडीएफसी बैंक खरीदो, एचडीएफसी खरीदो या फिर आप खरीदो रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्रॉपर तरीके से चीजें, रिस्क को मैनेज करके चलिए टाइम टू टाइम, क्योंकि माहौल कुछ खतरनाक है। आपको लग रहा होगा कि मार्केट भाग रही है, मार्केट कभी भी यू टर्न ले सकती है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट्स आर ऑलवेज डायनेमिक, इस चीज को याद रखें। और डायनेमिक है तो आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है, अपने
पोर्टफोलियो को मैनेज करके चलना है कि हाँ भाई कौन से डाइवर्सिफाई करके रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से पूरी एंड टू एंड टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपको अगर सीखनी है, क्योंकि वहां पे आप यही सीखोगे, प्रैक्टिस लर्निंग बिल्कुल, कि एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कब लगाना है, एग्जिट कब लेना है, प्रॉफिट बुकिंग कब कर लेनी है। और एक रिटेल इन्वेस्टर को अगर ये चीज आ गई तो मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।